हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीब अफेयर्स। तो इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 10 जून के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमी से जो न्यूज़ बने हैं, करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बैंक एग्ज़ाम और जहाँ भी पूछे जाते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाके। जो वीकली करंट अफेयर्स होता है उसका सारा उसमें है वीडियोस, और जो भी अलग अलग पार्ट है करंट अफेयर्स के, डेज, थीम्स, बुक्स, ऑथर्स, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ है वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो वो उसे आप ज़रूर देखें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। वीडियो के एंड तक एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि कम से कम ड्यूरेशन में मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ जून 1 to 10। पहला क्वेश्चन है, India's Bank Association announced to disburse unsecured personal loans for all public sector banks up to maximum limit up to। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के अत्यधिक कितने का व्यक्तिगत ऋण देने का निर्देश दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 लाख। सो अनाउंस टू डिसबर्स अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन्स अप टू 5 लाख। क्या है इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन और एसबीआई दोनों ने इंडिविजुअली अनाउंस किया अपने अपने लिए। तो आईबीए ने पीएसबी के लिए अनाउंसमेंट किया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दे विल प्रोवाइड अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन बिटवीन 25,000 टू 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख टू द सैलरीड, नॉन सैलरीड एंड पेंशनर्स फॉर द कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए ये था। और दूसरा निर्देश ये भी था कि 100 करोड़ का लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द पीएसबी फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। किसी फर्म्स को, छोटी कंपनीज़ को जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या फिर वेंटिलेटर्स के लिए, कुछ ड्रग्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो कंपनी और फर्म्स होती है उन्हें प्रोवाइड कराएगा 100 करोड़ लोन बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन मेट्रो सिटीज़। तो ये दो निर्देश था। और जो रिपेमेंट टेन्यूर रहेगा वो 5 साल रहेगा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड दे आर। और जो भी इंडिविजुअल बैंक्स रहेंगे वो अपना अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे। तो ये था कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए जो अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन। इसके लिमिट क्या है, 25,000 से 5 लाख के बीच में। फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, सुनील मेहता, और चेयरमैन है राज किरण राय। एसबीआई के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर विथ माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स कस्टमर सपोर्ट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो सर्विस कॉल और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किस बीमा कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड हैज़ पार्टनर विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर कस्टमर सपोर्ट को बेहतरी करने के लिए और सर्विसेज को अच्छा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ पार्टनरशिप किया है। और जो बाकी ऑप्शन है उससे भी न्यूज़ बने हैं, ये भी फर्स्ट 10 डेज़ के ही न्यूज़ है। एचडीएफसी अर्गो का एक न्यूज़ था। तो एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस मेड अ पार्टनरशिप विथ वीज़ा टू प्रोवाइड क्यूरेटेड इंश्योरेंस कवर्स फॉर वीज़ा बिजनेस कार्ड होल्डर। तो दो ठो है स्पेशली एमएसएमई के लिए। तो पहला है बिजनेस सुरक्षा क्लासिक पॉलिसी, ये है। तो बिजनेस सुरक्षा क्लासिक पॉलिसी फॉर स्मॉल ओनर्स एंड शॉप ट्रेडर्स फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट एनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स, नेचुरल हैजार्ड्स है, फिर एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। और जो दूसरा है माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी। तो ये दोनों एचडीएफसी अर्गो ने पार्टनरशिप किया वीज़ा के साथ और प्रोवाइड कराने के लिए जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, जो भी वीज़ा के कस्टमर हैं। और दूसरा है भारतीय एक्सेस है, भारतीय एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर फॉर बैंक इंश्योरेंस, मतलब बैंक और इंश्योरेंस दोनों सर्विस को एक साथ देने को बैंक इंश्योरेंस कहते हैं। कि इसके साथ किया पार्टनरशिप शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक एसएफबी। थर्ड क्वेश्चन है, विच बैंक इट पार्टनरशिप विथ सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक टू इंटीग्रेट विथ एनपीसीआई यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म। तो कौन सा बैंक सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क के साथ मिलकर एनपीसीआई की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने सिस्टम पर लागू करने के वाला अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एचएसबीसी। तो एचएसबीसी इंडिया, जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, एचएसबीसी इंडिया। तो सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क जो कि एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, और एचएसबीसी बैंक इसका बैंकिंग पार्टनर ऑफ एससीएनएल है, मेड अ पार्टनरशिप विथ एनपीसीआई टू इंटीग्रेट एनपीसीआई यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म इनटू देयर सिस्टम। मतलब कि ऑटोमेटेड लोन ईएमआई पेमेंट्स कस्टमर के अकाउंट से कट जाएगा, ये हो जाएगा ईएमआई पे हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो एनपीसीआई का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है और एचएसबीसी के जो कस्टमर है वो उनका जो ऑटोमेटिक
लोन ईएमआई पेमेंट हो जाएगा। तो SCNL जो होता है सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड बिकम द फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू यूज़ द ऑटो यूपीआई पे सिस्टम, यूपीआई ऑटो पे सिस्टम। और HSBC बैंक इज़ द ओनली इंटरनेशनल बैंक टू बी ए पार्ट ऑफ यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म। ऑटो पे मतलब कि अपने आप पे हो जाएगा ईएमआई और जो भी अदर ट्रांजेक्शन है ऑफ द कस्टमर ऑफ HSBC बैंक इंडिया। Which bank became the first in Asia Pacific region to partner with SWIFT to order a cross-border inward payment facility called SWIFT GPI Instant? तो स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा को लागू करने वाला एशिया पैसिफिक का पहला बैंक कौन सा बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक क्या है इसके बारे में? पार्टनर विद स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट में कितने डिजिट्स होते हैं? आप प्लीज़ राइट कमेंट बॉक्स में लिखिए उसे। तो स्विफ्ट जैसे कि जैसे घरेलू विद इन कंट्री जब पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए क्या हमें ज़रूरत पड़ता है? आईएफएससी कोड। तो उसी तरह अब्रॉड पेमेंट और ट्रांजेक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? स्विफ्ट की, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके माध्यम से इंटर मतलब कि दूसरे देशों से ट्रांजेक्शन होता है। तो फर्स्ट बैंक बना आईसीआईसीआई बैंक इन एशिया पैसिफिक एंड सेकंड ग्लोबली टू ऑफर द फैसिलिटी कॉल्ड स्विफ्ट जीपीआई, ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन इंस्टेंट। तो इस फैसिलिटी से जो क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट्स होगा, रेमिटेंस या फिर जो भी मंगाया जाएगा ट्रांजैक्शन होगा दूसरे देशों से, तो वो इसको एनेबल करेगा। स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट enables the customers of ICICI Bank with cross border personal remittance, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है अप टू ₹2 लाख। तो ICICI बैंक होगा इसका आंसर क्वेश्चन 4 का। और स्विफ्ट के बारे में, स्विफ्ट क्या? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ICICI के MD CEO कौन है? संदीप बख्शी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। क्वेश्चन 5 है नाबार्ड सैंक्शन 254 करोड़ टू विच स्टेट फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो किस राज्य को RIDF के तहत पेयजल आपूर्ति परियोजना के लिए नाबार्ड ने 254 करोड़ रुपए दिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो उड़ीसा को नाबार्ड ने दिए हैं 254 करोड़ रुपये फॉर सेटिंग अप टू 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और कुछ ही दिनों पहले वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल को नाबार्ड ने दिए थे कितने? 9,162 करोड़, 9162 करोड़। ये था फॉर प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए। और उससे पहले कुछ ही दिनों पहले असम को दिया था नाबार्ड ने कितना? 1,236 करोड़ अंडर RIDF फंड। तो वो भी RIDF फंड के लिए, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत असम को दिए थे 1,236 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 9,162 करोड़। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजू चिंताला। SEBI, Security and Exchange Board of India, increase the overseas investment limit for mutual funds, mutual fund companies to how much amount? तो म्यूचुअल फंड के विदेशी निवेश की सीमा दर को बढ़ाकर कितना किया सेबी ने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, $1 बिलियन। तो सेबी हैज़ इंक्रीज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज टू $1 बिलियन। क्या इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सेबी एनहांस द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर अ म्यूचुअल फंड हाउस टू $1 बिलियन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। जो पहले था ये कितना था? $600 मिलियन था और अब ये हो गया $1 बिलियन। और ओवरऑल MF इंडस्ट्री लिमिट फॉर इन्वेस्टिंग ओवरसीज रिमेन अनचेंज। तो जो बाहर इन्वेस्ट करेंगे उसे अनचेंज रखा है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए वो अनचेंज रखा है। वो कितना है? $7 बिलियन। सेबी से दूसरा न्यूज़ है, सेबी हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट पर म्यूचुअल फंड इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF टू अ मैक्सिमम ऑफ $300 मिलियन फ्रॉम $200 मिलियन। मतलब कि पहले था $200 मिलियन, इसे बढ़ा दिया गया $300 मिलियन फॉर म्यूचुअल फंड कंपनीज इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और द ओवरऑल इंडस्ट्री लिमिट वाज अनचेंज टू $1 बिलियन। सेबी से दूसरा न्यूज़ है, सेबी एंड द लग्जमबर्ग कमीशन डी सर्विलेंस डी सेक्चर फाइनेंशियर CSSF signed a bilateral MOU, Memorandum of Understanding, to strengthen cross-border cooperation in the area of securities regulation। तो सेबी से ये न्यूज़ था। या सेबी का हेडक्वार्टर का है मुंबई में, स्थापना वर्ष है 12 अप्रैल 1992 और इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। To regulate fintech industry, the first of its kind inter-regulatory panel was constituted by the Financial Stability and Development Council. The panel members belong to which organization? तो FSDC को रेगुलेट करने के लिए जो पैनल मेंबर्स हैं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं? तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तब देखिए बैंक एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका एक आंसर और होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वहाँ आपको 5 ऑप्शन रहेंगे और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो आरबीआई है, सेबी है, आईआरडीआई है और फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो इनके तो सभी मेंबर इस जगह से हैं। तो एक पैनल बनाया टू रेगुलेटिंग फिनटेक इंडस्ट्री, तो इंटर रेगुलेटरी पैनल बना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी, और एफएसडीसी को बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 2010। तो आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री चारों जगह से पैनल मेंबर रहेंगे टू रेगुलेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, प्रोवाइडेड $2.5 million लोन टू विच स्टेट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। तो किस एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को सड़क उन्नयन के लिए 2.5 करोड़ का ऋण प्रदान किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है सिक्किम। तो सिक्किम को दिया है एडीबी ने $2.5 million टू रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। As on 31st May, public sector undertaking PSU public sector bank simply sanctioned how much % of total loans under PM स्वनिधि स्कीम। तो 31 मई तक पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत कितने प्रतिशत का ऋण अब तक पीएसयू बैंकों ने वितरण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 95%, 95%। तो स्टेट वेंडर्स मतलब कि पीएम स्वनिधि क्या है, इसको 1 साल पूरा हो गया, 1 जून 2020 को ये शुरू हुआ था। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत पीएम स्वनिधि स्कीम फॉर कोलैटरल फ्री लोन्स ऑफ 10,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स एंड अदर, जो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं, फॉर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। तो जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक है इतना परसेंटेज लोन डिसबर्स कर चुके हैं अभी तक, 95%। तो 1 जून को ये लागू हुआ था, इसलिए 31 मई को ये न्यूज़ है, उसके बाद का न्यूज़ है ये। विच इंटरनेशनल बॉडी अप्रूव्ड $500 million प्रोग्राम कॉल्ड रैम्प टू सपोर्ट एमएसएमई। अब रैम्प क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक, तो वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $500 million प्रोग्राम टू सपोर्ट एमएसएमई। एमएसएमई के लिए, एमएसएमई को बेहतर करने के लिए टोटल 5.5 लाख एमएसएमई के सपोर्ट के लिए इसने इतना लोन अप्रूवल किया है, और जिसका मैच्योरिटी पीरियड होगा 18.5 ईयर्स। तो वर्ल्ड बैंक इसका आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, हेडक्वार्टर वाशिंगटन, और वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट किया जीडीपी इंडिया के लिए वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.3%। तो ये अभी बहुत चेंज होता है, जो फाइनल होगा एग्ज़ाम से पहले उसका एक अपडेटेड वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अभी जो जीडीपी प्रेडिक्शन हुआ बाय वर्ल्ड बैंक वो है 8.3% फॉर फिजिकल ईयर 2022। चंद्रशेखर घोष रीअपॉइंटेड एज एमडीसी ऑफ विच बैंक। तो चंद्रशेखर घोष किस बैंक के एमडीसीओ फिर से नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा बंधन बैंक, ऑप्शन 1 बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अंडर सेक्शन 10(1) एंड 11(1) ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, आरबीआई हैज़ फिक्स द लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एसडीएल। एसडीएल क्या है? स्टेट डेवलपमेंट लोन्स अनचेंज एट व्हाट %? तो कितने प्रतिशत पे इसको फिक्स किया है अभी आरबीआई ने अंडर दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6% और 2%। तो आरबीआई हैज़ फिक्स द लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, उसको फिक्स किया 6% आपको जी के लिए और 2% है एसडीएल के लिए, और इसे अनचेंज रखा है, बट अभी कुछ समय के लिए इसे फिक्स रखा है। हाईलाइट्स ऑफ सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो इसमें सभी कुछ अनचेंज रखा गया था, इसलिए कोई भी नया न्यूज़ नहीं बना। जो पहले भी वीडियो में डिस्कस किया गया था, जो उसे बस फ्रेश प्रेस रिलीज़ किया गया आरबीआई के द्वारा। ये आप देख सकते हैं सभी रेट्स अनचेंज रहे थे। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, एमएसएफ 4.25%, बैंक रेट 4.25%, सीएसआर कैश रिजर्व रेशियो 4%, और एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%। तो ये था, सारे रेट्स को अनचेंज रखा गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में। एमपीसी हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियस ग्रॉस जीडीपी फॉर फिजिकल ईयर 2022 एट 9.5%, और सीपीआई जो है कॉस्ट प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इन्फ्लेशन महंगाई दर, वो प्रोजेक्ट किया गया 5.51% पे। आरबीआई सेट टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी एसएलएफ ऑफ 16,000 करोड़ टू सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और किस दर पे देगा? रेपो दर पे देगा 1 साल के लिए। तो कई क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिडबी को जो एसएलएफ प्रोवाइड करा है आरबीआई, उसका रेट क्या है? तो वो रेपो रेट पे प्रोवाइड कराएगा।
वन लाइनर्स है कुछ इसी 10 डेज से। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल ESC टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर SME एंड स्टार्टअप्स। विच बैंक लॉन्च नॉन रेजिडेंट सेविंग अकाउंट्स फॉर सीफरर्स एंड मरीनर्स? फेडरल बैंक। GST काउंसिल सेट अप 8 मेंबर्स पैनल टू एग्जामिन द टैक्स एक्सेम्पशन और कोविड-19 मटेरियल्स जैसे वैक्सीन, ड्रग्स, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर्स। हु इज हेड ऑफ दिस काउंसिल पैनल? कोनराड संगमा, मेघालय CM। तो अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ में आया था, तो वो अगले वीडियो में डिस्कस किया जाए कि जो भी चेंजेस हुए हैं GST कोविड रिलेटेड जो भी मटेरियल है उस पर काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। GST जो इसका दर है परसेंटेज, इसका परसेंटेज स्लैब, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ HSBC इंडिया? हितेंद्र दावे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंक्स को लेंडिंग पैक्ट्स विद इंडिया बुल्स एंड IIFLs टू ऑफर होम लोन्स। तो ये थे वन लाइनर्स और ये था आपका वीडियो 1 से 10 जून के बीच में बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आप बाकी की वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, करंट अफेयर्स के सारे प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।